आजकल यह ट्रेंड चल रहा है कि जो वाइफ है वह अपने पति से यह कहती है कि वह अपना अलग मकान बनाकर रहे। तो हस्बैंड है वह अपने माता पिता से अलग रहे और वाइफ यह सोचती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा क्यों करूं। लेकिन ये कितना तो सही है और कितना गलत है आप ये सब जानते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल ये रहेगा या फिर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है तो क्या यह डिवोर्स के लिए ग्राउंड बन सकता है, साथ ही साथ क्या उसे क्रूएल्टी माना जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के हाल ही में पारित किए गए लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। सब चीजों को डिस्कस करने के बाद इसमें यह बताया जाता है कि क्या क्रूएल्टी है और क्या क्रूएल्टी नहीं है, क्या इसे डिवोर्स का ग्राउंड बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स यानी तलाक के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ उसमें ये ग्राउंड भी बताए गए हैं कि किन ग्राउंड के आधार पर आप तलाक दे सकते हैं। अगर आपके साथ इन ग्राउंड्स में से अगर आपके साथ कोई एक भी घटना होती है तो आप उसको ग्राउंड बनाकर तलाक याचिका लगा सकते हैं। 4-5 जो ग्राउंड दिए गए हैं उनमें इम्पोर्टेंट ग्राउंड है क्रूएल्टी। इस क्रूएल्टी को कई हाई कोर्ट्स ने और कई सुप्रीम कोर्ट्स ने अलग अलग डायमेंशन दिए हैं। कोई यह कहता है कि खाना नहीं बनाना भी क्रूएल्टी है, कोई यह कहता है कि आप किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे करो तो यह भी क्रूएल्टी है। अगर आप देखते हैं तो अलग अलग जगह पर क्रूएल्टी को डायमेंशन दिया गया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मामला आता है, लेकिन इससे पहले जो मामला है उसके फैक्ट को हम जान लेते हैं। वह मामला है X वर्सेज Y। कहने का मतलब है कि आजकल पार्टीज का नाम नहीं दिया जाता है, उनकी प्राइवेसी का मामला होता है। इसका जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें यह होता है कि हस्बैंड वाइफ की सन 2000 में शादी होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद कुछ दिन तो सही से रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी के द्वारा अपने हस्बैंड से यह कहा जाता है कि तुम अपने माँ बाप से अलग रहो, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। इसी बात से परेशान होकर पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत एक तलाक याचिका लगाई जाती है, जो फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है। जब हस्बैंड के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाती है तो उसमें यह मेंशन किया जाता है कि जो मेरी वाइफ है वह मुझे टॉर्चर करती है, खाना भी नहीं बनाती है, साथ ही साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत भी नहीं करती है, साथ ही साथ मुझे यह फोर्स करती है कि तुम अपने माँ बाप से अलग रहो। तो इस बात से परेशान होकर वह तलाक की याचिका लगाता है। उसके बाद जब पत्नी अपना रिटर्न यानी जवाब पेश करती है तो उसके जवाब में यह आता है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वह झूठ लगाए गए हैं और मनगढ़ंत रूप से लगाए गए हैं। मुझे मेरा पति, मेरी सास व ससुर परेशान करते हैं, मुझे रहने नहीं दिया जाता है और जो इनकी तरफ से जो ग्राउंड दिया गया है वह सरासर गलत है। इनको डिवोर्स ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। फैमिली कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि हस्बैंड की तरफ से ऐसा कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पत्नी ने हस्बैंड के साथ क्रूएल्टी की है। इस प्रकार से जो तलाक की याचिका लगाई जाती है, हमारे द्वारा तलाक की याचिका को ग्रांट नहीं किया जाता है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश से एग्रीड होकर हस्बैंड जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद हस्बैंड के द्वारा यह कहा जाता है कि मैंने फैमिली कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए, उसके बावजूद भी मेरे को तलाक के आदेश नहीं किए गए। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि मेरी पत्नी मेरे को फोर्स करती है, मेरे पे दबाव बनाती है कि तुम अपने माँ बाप से अलग रहो। और फैमिली कोर्ट ने सरासर यह गलती की है इस ग्राउंड को नहीं पहचान कर, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने माना कि पति पत्नी आपस में जो डिस्प्यूट करते हैं, पत्नी अपने पति को यह फोर्स करती है कि वह अपने माँ बाप से अलग रहे, तो यह क्रूएल्टी नहीं मानी जाएगी। पति कहता है कि मैं इन चीजों से व्यतीत हूँ क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी क्रूएल्टी है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ और इस बात को लेकर ही मेरी पत्नी मेरे को टॉर्चर करती रहती है।
ये सारी बातें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अपने ही दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जाता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जजमेंट है नरेंद्र वर्सेज के मीना 6 अक्टूबर 2016 सुप्रीम कोर्ट। उस जजमेंट पर रिलाई करके दिल्ली हाई कोर्ट अपनी बात पर आती है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी शादी करते हैं और शादी करने के बाद जब पत्नी घर पर आती है तो पत्नी के द्वारा अपने पति से यह कहा जाता है कि वह अपने माँ बाप से अलग हो जाए। तो ऐसा कहना क्या हमारे साथ गलत नहीं होगा? जो माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं और उसकी शादी हो जाती है और वह बड़ा हो जाता है, तो क्या वह यह सोचेगा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? जब माँ बाप वृद्ध हो जाएंगे या फिर जब बीमार हो जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इन सब बातों को देखा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह नोट किया जाता है कि यह सरासर गलत प्रैक्टिस है, इससे बड़ी कोई क्रूरटी हो ही नहीं सकती। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को यह कहती है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओ या फिर अलग से रहने लग जाओ, अल्टीमेटली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा नरेंद्र वर्सेज के मीना के जजमेंट को आधार मानते हुए उसको क्रूरटी माना और यह कहा कि यह तलाक का ग्राउंड है और सेक्शन 13 में तलाक मिलना चाहिए। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्रूरटी को आधार मानते हुए यानी ग्राउंड मानते हुए तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और पति के फेवर में तलाक दे दिया जाता है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पत्नी यह कहती है पति से कि आप अपने माँ बाप से अलग रहो, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तो उसे क्रूरटी माना जाएगा और इस आधार पर आप पत्नी से तलाक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप उसे जुड़कर रहना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल पर ये नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद।